गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साल 2024 में काफी मूवीज को री रिलीज किया गया, जिनमें कुछ मूवीज को तगड़ा रिस्पांस मिला, कुछ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन इस सारी सिचुएशन के बीच में मैंने एक बात बोली थी, जो लोग मेरी डेली वीडियोस देखते हैं उन्हें पता भी होगा कि अगर फ्यूचर में कभी सालार को री रिलीज किया गया तो रेस्पॉन्स जो निकल कर आएगा ना, वो ऐसा आएगा जैसा एक न्यू मूवी जब रिलीज होने वाली होती है तो उसे भी वैसा नहीं मिलता। तो सेम टू सेम जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ है। यस, सालार री रिलीज होने जा रही है। कहां पर होने जा रही है वो भी बताने वाला हूं। जहां पर शो ओपन हुआ उसको कैसा रेस्पॉन्स मिला सुनकर आप लोग हिल जाओगे कि भाई एक री रिलीज फिल्म को ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अगर कोई न्यू फिल्म हो तो उसको भाई साहब उसको भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। खैर, उसके अलावा कितने शोज हैं, क्या सिचुएशन है, सब कुछ मैं आपको बताता हूं। बट वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि गाइज ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देता चलूं। 19th एंड 20th ऑफ अक्टूबर, ये 2 दिन भाई साहब, इन 2 दिनों में अभी अपकमिंग, वैसे आज 15 तारीख है तो 4 दिन बाद 19 तारीख एंड 20 तारीख को भाई सालार को री रिलीज किया जाएगा लिमिटेड लोकेशंस पे, या मैं बोलूं तो बहुत कम लोकेशंस पे। तो ये भी गलत नहीं होगा। अब गाइस ऐसा क्यों, आप लोग बोलोगे कि सालार जैसी फिल्म री रिलीज तो फिर इतने कम शोज। तो ये गाइस जो सारी अरेंजमेंट्स है ना, आप बोल सकते हो कि ये फैंस की तरफ से की जा रही हैं। ओम्बले फिल्म्स जो है ना भाई साहब, ओम्बले फिल्म से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अब तो एक्टिव हो जा भाई, आपकी मेहरबानी होगी। कहां गायब हो भाई, तब रिलीज के टाइम भी यही हुआ, अब भी यही हो रहा है यार, क्या मुझे सब। वैसे सालार की टीम एक्टिव हुई है, सॉरी ओम्बले की फिल्म एक्टिव हुई है, कहां हुई है मैं आपको वो भी बताता हूं। तो ये अगर मैं बोलता हूं कि ओम्बले फिल्म सब भी सालार को री रिलीज करे एक बड़े लेवल पर, तो शॉक्ड हो जाएंगे सब। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा हुआ भी है। तो मैं यहां पर आपको बताता चलूं भाई साहब, सुदर्शन 35mm, आप सबको पता है भाई ये थिएटर जो है विवेक नगर में है, सुदर्शन 35mm। इसमें सुबह 8 बजे का शो, 19th ऑफ अक्टूबर सुबह 8 बजे के शो अभी बुक माई शो के ऊपर लिस्ट हुआ थोड़ी देर पहले। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं, लगभग आप समझो कि 3 बजे तक भाई साहब ये शो बुक माई शो के ऊपर लिस्ट हुआ। कौन सा, सुबह के 8 बजे। नो प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट, नथिंग एल्स भाई। 8 बजे की सुबह बुकिंग स्टार्ट हुई सुदर्शन 35mm में। अब जैसी सुबह 8 बजे का शो लिस्ट हुआ बुक माई शो पे, विद इन अ मिनट्स के अंदर फुल हो गया, फुल हो गया मेरा भाई। अनबिलीवेबल, ऐसा रेस्पॉन्स मैंने बोला न्यू मूवीज को भी नहीं मिलता। ऊपर से नाइट शो नहीं है, मॉर्निंग का 8 बजे का शो है भाई, सुबह 8 बजे कौन जाता है आप बताओ ना। लेकिन जहां पर आप रेस्पॉन्स देखो भाई, सुबह 8 बजे का शो मिनट्स में फुल हो गया, वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जो कि री रिलीज है सुदर्शन 35mm में। अब गाइस मैंने बोला ना, ओम्बले की फिल्म्स की जो टीम है वो एक्टिव हुई। जैसे ही उन्होंने देखा 8 बजे का शो फुल हो गया है, तो जो उनका व्हाट्सएप का चैनल है, मैं अभी भी उसमें ऐड हूं, बाकी ट्विटर वगैरह का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी व्हाट्सएप चैनल पे भाई साहब उनका पोस्टर आया हुआ था कि भाई सुबह 8 बजे का शो फुल हो गया। भाई आप भी कुछ करो, एक प्रॉपर री रिलीज करो। मुझे देखो आज भी गाइज मैं कहता हूं कि सालार की रिलीज डेट बहुत गलत थी यार, बहुत गलत थी। अब मैं गाइज क्या बोलूं, बोलने को जी चाहता है लेकिन मैं अब क्या बोलूं। खैर, अराउंड 50+ शोज प्लानिंग इन निजाम। यस, 19th एंड 20th इन 2 दिनों में भाई साहब 50 से ज्यादा शोज की प्लानिंग है निजाम के अंदर। सालार नाइट शो प्लानिंग इन संध्या 70mm, संध्या 70mm में नाइट शोज की प्लानिंग है। और आपको पता है 35 से वो बड़ा है, तो कहीं ना कहीं भाई बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। तो एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा कि एक री रिलीज फिल्म को इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो यहां पर मेकर्स को देखो, मेकर्स अब आकर सेम टू सेम वो गलती रिपीट कर रहे हैं। देखो ओम्बले फिल्म्स की जो प्रशांत नील राइटर थे फिल्म बगीरा, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे बोलते हैं बगीरा की अपडेट दो। यार मैं क्यों दूं, रिलीज डेट क्या मेकर्स को नजर नहीं आ रही? मुझे समझ नहीं आता मेकर्स
करते क्या है, मेकर्स ने बगीरा की रिलीज डेट रखी है अभी 30th ऑफ अक्टूबर, और मेकर्स को नहीं दिख रहा कि 1 नवंबर को दो बॉलीवुड की बड़ी मूवीज आ रही हैं भाई, सिंघम अगेन एंड साथ भूल भुलैया 3। मतलब बगीरा 100 क्या 1000% हिंदी में फ्लॉप है, 100 क्या 1000%, क्योंकि दो साथ बॉलीवुड की मच एंटिसिपेटेड मच अवेटेड मूवीज आने वाली हैं भाई। मैं बोलता हूं अगर दो को छोड़ो, अगर एक भी होती, चाहे सिंघम 3 या चाहे भूल भुलैया 3, दोनों में से एक भी होती, तब भी बगीरा हिंदी में ना चलती। मेकर्स फिर वो गलती रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब भाई ओम्बले फिल्म्स को नहीं लेना देना कि उनकी मूवीज की रिलीज डेट कहां पर आती है, क्योंकि अपकमिंग अगर देखो तो ओम्बले फिल्म्स का काफी बड़ी बड़ी उनके पास मूवीज हैं भाई साहब। अगर आप देखो तो कांतारा का पार्ट 2 है, सालार का पार्ट 2 है, केजीएफ चैप्टर 3, इवन कि आप केजीएफ 2 की रिलीज डेट भी देखो तो भाई साहब 25 या 26 को ट्रिपल आर रिलीज हुई थी, और अगले महीने की 14 को इन्होंने केजीएफ 2 रिलीज कर दी थी, यानी कि 3 वीक्स बाद ट्रिपल आर के। तो भाई ओम्बले फिल्म्स का ये सीन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आई नो भाई साहब, मुझे उनका पता है, उन्होंने सालार के टाइम ये बोला था कि भाई साहब उनकी गाइस जो डेट निकल कर आती है वो वही बताते हैं एटसेट्रा। मुझे इन चीज़ों की आइडिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अब आकर ओम्बले फिल्म्स को सोचना चाहिए कि इतना पावरफुल प्रोडक्शन हाउस भाई, केजीएफ, कांतारा, भाई साहब सालार, और इनके जो दूसरे पार्ट आएंगे तो वो ओम्बले फिल्म्स को किस लेवल पर ले जाएंगे। बट भाई उनको भी तो कुछ सोचना चाहिए। ये देखो सालार, यार मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने कभी भी मूवीज को लेकर मुझे दुख नहीं हुआ भाई। यार देखो ना, मेरी जेब से एक पैसा जा रहा है ना मुझे कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतना सैडनेस फील होती है जब मैं सालार की रिलीज डेट को देखता हूं। इस वजह से नहीं कि भाई साहब सालार की रिलीज डेट शाहरुख के साथ क्लैश था, चलो वो तो एक सिचुएशन थी ही थी ना, लेकिन उससे हटकर भी आप देखो तो भाई साहब कितनी नेगेटिविटी थी सालार को लेकर। एक तो सबसे पहले भाई केजीएफ कनेक्शन, इस केजीएफ कनेक्शन ने बहुत बड़ी मार दी सालार को। वो तो एटलीस्ट शुक्र है प्रशांत नील ने इंटरव्यू में बोल दिया था कि सालार भाई साहब केजीएफ कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें आकर कुछ आइडिया हुआ। लेकिन फिर भी भाई बहुत सी पब्लिक ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। पब्लिक को लगता था केजीएफ कनेक्शन है, और कई लोग तो इस वजह से गई भी थी सालार को देखने। फिर जब केजीएफ कनेक्शन नहीं मिला, ऊपर से भाई साहब डंकी के साथ क्लैश, ऊपर से स्क्रीन्स का बहुत ज्यादा इशू, ऊपर से तब रिलीज हो रही है जब गाइस मल्टीपल मूवीज आ चुकी हैं, जवान आ चुकी है, लियो आ चुकी है, जेलर आ चुकी है, टाइगर 3, एनिमल, इवन के डंकी, और भी गाइस मैं बोलूंगा मल्टीपल छोटी छोटी मूवीज आ गई, यानी कि पब्लिक के पास पैसा खत्म हो गया तब आ रही है। ऊपर से जीरो प्रमोशन, कोई उस लेवल की ग्रैंड स्केल की प्रमोशन भी नहीं। मैं आपको इतनी नेगेटिविटीज गिना सकता हूं ना, सालार के टाइम आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब आप जस्ट ये सोचो, जस्ट सोचो कितनी नेगेटिविटी। केजीएफ कनेक्शन हम मानते थे, लेकिन चलो हमें पता चल गया था, लेकिन बहुत से फैन मानते थे। उसको छोड़ो, डंकी के साथ क्लैश था शाहरुख खान की फिल्म्स के साथ, उसके साथ हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम, शोज नहीं मिले। उसके बाद भाई साहब आप देखो तो एंड पे आ रही है, यानी कि सारी बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो गई हैं। इस सब के बाद भी 700 करोड़ ठोक गई। लास्ट ईयर 2023 की डे 1 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी भाई। अगर सालार को एक अनबिलीवेबल प्रॉपर रिलीज डेट मिलती, कोई क्लैश ना होता, किसी का बाप भी 1000 करोड़ करने से सालार को रोक नहीं सकता था। तो बस गाइस मेकर्स ने बहुत मिस्टेक्स की हैं यार। तो ओम्बले फिल्म से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जब सालार 2 आए तो गाइस उसे एक ऐसी रिलीज डेट दो कि भाई हिस्ट्री में लिखा जाए कि कोई फिल्म आई थी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं सालार 2 इज द रियल गेम चेंजर भाई, रियल गेम चेंजर। फिलहाल के लिए इतना ही। आप में से कितने भाई लोग दोस्त 19-20 अक्टूबर को देखने वाले हैं सालार का पार्ट 2 नहीं सालार, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।